बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां बीजेपी के सीएम फेस पर अब सियासत जारी है। कौन होगा बीजेपी का सीएम फेस, इसको लेकर अब जो है वो राजनीति भी गर्म हो चुकी है। केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा सीएम फेस, ये बयान दिया है श्रीचंद सुंदरानी ने। तो इधर अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने भी निशाना साधा है। तो बता दें कि अभी तक बीजेपी की तरफ से किसी का भी चेहरा सामने नहीं आया है सीएम पद के लिए, और उसको लेकर अब लगातार जो है वो कांग्रेस की तरफ से तंज भी कसा जा रहा है। और इसी को लेकर श्रीचंद सुंदरानी ने ये कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ही सीएम फेस तय करेगा, और इसको लेकर अब कांग्रेस लगातार चुटकी भी ले रही है। तो बीजेपी के सीएम फेस के फैसले को लेकर बीजेपी कुछ भी कहने से बच रही है। बीजेपी नेता श्रीचंद सुंदरानी का कहना है कि सीएम फेस राष्ट्रीय नेतृत्व, सीएम फेस का जो फैसला है वो राष्ट्रीय नेतृत्व ही करेगा, लेकिन इतना जरूर है कि सीएम बीजेपी का ही बनेगा। बीजेपी के सीएम फेस को लेकर अब कांग्रेस ने भी तंज कसा है। क्या कुछ दोनों ही दलों की ओर से कहा जा रहा है, आपको सुनवाते हैं। कौन हो सकता है, ये निर्णय तो प्रदेश का नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व, विधायक दल करेगा, लेकिन मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, ये निर्णय तो प्रदेश का नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व, विधायक दल करेगा, लेकिन मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। जनता ने भाजपा को ऐसा कोई अवसर नहीं दिया है कि भाजपा नेताओं को मुख्यमंत्री का चेहरा ढूंढना पड़े। भाजपा को नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसकी तैयारी करनी चाहिए। क्या मोदी की गारंटी जिस पर भाजपा ने चुनाव लड़ी, क्या वो नेता प्रतिपक्ष का चेहरा होगा, या 2000 में जिस प्रकार से भाजपा कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष चुनने आए भाजपा के प्रभारी को टेबल को नीचे छुपकर अपनी जान माल की सुरक्षा करनी पड़ी थी, क्या ऐसी नौबत फिर आने वाली है? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस फिर सरकार बनाने जा रही है। पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार होगी और भाजपा जनता का विश्वास खो चुकी है और यहाँ मोदी की गारंटी फेल हो गई है। तो कौन होगा सीएम फेस, इसको लेकर अब जो सस्पेंस है वो बीजेपी में भी बरकरार है और राजनीति भी तेज हो गई। इस खबर पर ज्यादा चर्चा कर लेते संवाददाता शिखर देवांगन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिखर, बीजेपी में सीएम फेस को लेकर लगातार जो है तकरार की स्थिति भी देखी जा रही है, राजनीति भी देखी जा रही है, और कांग्रेस लगातार चुटकी ले रही है। और सवाल आखिर यही कि सीएम फेस आखिर बीजेपी की तरफ से है कौन? देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए हैं, सभी 90 विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो चुका है। इंतजार 3 तारीख का है, क्योंकि 3 तारीख वो तारीख है जब छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और इससे स्पष्ट होगा कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन रही है। हालांकि चुनावी नतीजों से पहले सीएम फेस को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि ये दावा दोनों ही प्रमुख राजनीतिक पार्टी करती हुई नजर आ रही है कि वो चुनाव जीत रही है। बीजेपी की ओर से भी लगातार दावे किए जा रहे हैं कि बहुमत के साथ सरकार बनाने वाले हैं, तो कांग्रेस 75+ का नारा जो है देती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी में सीएम फेस को लेकर तकरार की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एकमात्र बड़ा चेहरा है। हालांकि जब चुनाव लड़े गए थे तो चुनाव में संयुक्त चेहरा था और बीजेपी में भी संयुक्त चेहरा था। जो घोषणा पत्र जारी किया गया, उस घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी बीजेपी देती हुई नजर आई थी। यानी ये साफ है कि बीजेपी कोई चेहरा जो है सामने नहीं लाई थी, और कांग्रेस भी ये कहती रही है कि संयुक्त रूप से चुनाव लड़ा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस में एक बड़ा फेस जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का है। इसके अलावा अगर बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी में सीएम फेस को लेकर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। ये जरूर कहा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, दुर्ग से सांसद विजय बघेल, ओपी चौधरी, इसके अलावा विष्णुदेव साय, ये 4-5 ऐसे नाम हैं जिस पर चर्चाएं जरूर की जा सकती है, लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं है। बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो केंद्रीय नेतृत्व और राज्य का नेतृत्व तय करेगा, विधायक दल तय करेगा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। लेकिन अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि मुख्यमंत्री का फेस कौन होगा। लेकिन जो बयानबाजी हो रही है उसके बीच
कांग्रेस का भी पलटवार सामने आया है। कांग्रेस इस बात का जिक्र कर रही है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने काम किया है, कांग्रेस ने जो काम किया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में, उसे लेकर जनता ने मुहर लगाया है और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को नेता प्रतिपक्ष ढूंढने की तैयारी करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फेस को लेकर सियासत हावी होती जा रही है और हालांकि जो नतीजे 3 तारीख को आएंगे उसके बाद ये स्पष्ट होगा कि किसका जो है मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में बैठने वाले हैं। जी बिल्कुल, ये तो परिणाम के बाद ही निश्चित होगा, लेकिन शिखर राजनीति भी इस पर देखी जा रही है, आरोप भी लगातार जारी है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम लौटेंगे आपकी तरफ। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सीएम फेस को लेकर तकरार इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अमित शाह बीजेपी प्रत्याशी ओपी चौधरी और विष्णुदेव साय के लिए प्रचार के दौरान बड़ा आदमी बनाने की बात कह चुके हैं। इस रेस में रमन सिंह का नाम भी आगे है, जिसको लेकर अब सीएम फेस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। विष्णुदेव। और चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता शिखर देवांगन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिखर, जिस तरीके से हम संबोधन सुन रहे थे अमित शाह का जशपुर के मंच पर जब वो पहुंचे थे, तो जिस तरीके से उन्होंने ओपी चौधरी का नाम लिया, विष्णुदेव साय का नाम लिया, कहीं ना कहीं क्या वो हिंट देकर गए हैं? कोई बड़ा संकेत इसके पीछे? देखिए, जिस तरह से अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा हुआ था उस दौरान वो जशपुर और रायगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए थे। हालांकि जशपुर में जिस तरह से जनसभा को संबोधित किया था उस दौरान विष्णुदेव साय को बड़ा आदमी बनाने की बात अमित शाह करते हुए नजर आए, जबकि रायगढ़ में भी यही स्थिति देखने को मिली है। ओपी चौधरी को बड़ा आदमी बनाने की बात अमित शाह करते हुए नजर आए हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो ये स्पष्ट होगा कि छत्तीसगढ़ में किसकी बहुमत की सरकार बन रही है। फिलहाल की स्थिति में ये अंदाज़ा जरूर लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो भी मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो बहुत आसानी से तय नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले टीएस सिंहदेव का जो बयान सामने आया था उस बयान पर भी गौर किया जाए तो वो भी अपनी इच्छा लगातार जता रहे हैं, क्योंकि 2018 के जब नतीजे आए थे उस दौरान भी ऐसी स्थिति देखने को मिली थी और उसके बाद 2.5 साल का जो वक्त पूरा हुआ था उसके बाद भी ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आई थी। अब एक बार फिर से टीएस सिंहदेव का जो बयान सामने आया था उसके बाद ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस में हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बड़ा चेहरा है, लेकिन टीएस सिंहदेव भी अपने दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और बीजेपी में जिस तरह से अमित शाह मंच से जनता को संबोधित कर रहे थे उस दौरान विष्णुदेव साय और ओपी चौधरी दोनों को बड़ा आदमी बनाने का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी में भी ये बहुत मुश्किल परिस्थिति होती नजर आएगी, क्योंकि कई बड़े चेहरे हैं जो बीजेपी में लगातार सक्रिय रहे हैं, जिसमें 3 बार मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह भी हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी हैं, क्योंकि बिलासपुर से लोकसभा सांसद भी हैं वो। और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो विजय बघेल का नाम भी चर्चा में है। विजय बघेल का नाम की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विरोध में जो है बीजेपी ने विजय बघेल को खड़ा किया। पाटन विधानसभा क्षेत्र से वो चुनावी मैदान पर हैं। इसके साथ ही दुर्ग लोकसभा से वो सांसद हैं, घोषणा पत्र समिति के संयोजक रहे हैं, जनता के बीच पहुंचकर भाजपा के जो घोषणा पत्र हैं वो बनाते हुए नजर आए हैं। तो 5 बड़े चेहरे जो है बीजेपी में फिलहाल की स्थिति में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर। तो वहीं कांग्रेस में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि टीएस सिंहदेव भी लगातार इसे लेकर बयानबाजी करते हुए नजर आए हैं और एक बड़ा चेहरा जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का खुद से है। तो ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो नतीजे किसके पक्ष में जा रहा है ये तो स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन चेहरे सीएम का चेहरा कौन होगा ये बहुत मुश्किल परिस्थितियों में कहा जा सकता है, क्योंकि खींचतान की स्थिति दोनों ही पार्टियों में जारी है। जी बिल्कुल शिखर, देखिए खींचतान की स्थिति दोनों ही दलों में जारी है और सस्पेंस अभी भी बरकरार है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से चेहरा साफ है, लेकिन टीएस सिंहदेव ने भी अपनी महत्वाकांक्षा व्यक्त कर दी है। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो इस बार पूरा का पूरा चुनाव केंद्रीय नेतृत्व ने अपने हाथों में लेकर रखा था, आला कमान ने अपने हाथों में पूरा इलेक्शन लेकर रखा था। ये स्थिति मध्य प्रदेश में भी देखी गई, ये स्थिति छत्तीसगढ़ में भी देखी गई थी।
जी देखिए, जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व पूरी कमान संभालते हुए नजर आए थे, अमित शाह लगातार जो है चुनावी नज़र जो है बनाकर रखे हुए थे। छत्तीसगढ़ के तमाम विधानसभा सीटों पर वो लगातार चर्चा कर रहे थे। कोशिश यही की जा रही थी कि 2018 के जो नतीजे थे, 15 सीटों पर जो भाजपा सिमट गई थी, उन सीटों को बढ़ाया जाए। और ये अनुमान लगातार लगाए जा रहे थे कि छत्तीसगढ़ में बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी। लेकिन फिलहाल जो नतीजे हैं वो 3 दिसंबर को स्पष्ट होंगे कि कितनी सीटों पर बीजेपी जो है जीत कर आती है। लेकिन जिस तरह से कमान केंद्रीय नेतृत्व संभालते हुए नजर आए थे, अमित शाह की बात की जाए, मनसुख मांडविया की बात की जाए, या तमाम जो बड़े केंद्रीय नेतृत्व हैं वो लगातार छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्रों की पूरी जानकारी रिपोर्ट लेते हुए नजर आए। बीजेपी को मजबूत करने की पूरी कवायद जो है बीजेपी के तमाम बड़े नेता करते हुए नजर आए हैं। तो कांग्रेस की ओर से भी पूरी कोशिश की गई थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो वो पूरी कोशिश जो है विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। और इसी के तहत जो राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह छत्तीसगढ़ की चुनावी कमान संभालते हुए नजर आए हैं। अब चुनावी नतीजे ही स्पष्ट करेंगे कि आखिर अमित शाह की जो कमान संभाले हुए थे, उन कमान के बाद जो है कितनी सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर पाती है। क्योंकि 2018 के जो नतीजे थे वो 15 सीटों पर सिमट गए थे। लेकिन अंदाजा इस बार ये लगाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी बहुमत के साथ आ रही है और सरकार भी बना रही है। स्थिति की अगर बात की जाए तो फिलहाल 3 दिसंबर का सभी को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। और जब नतीजे आएंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन रही है। जी बिल्कुल शिखर, और इंतजार फिर निर्णय का ही रहेगा कि आखिर किसके पक्ष में निर्णय आता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद आपका।